नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो ये मध्य प्रदेश वर्ग शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। 2 हम प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो पहले आप प्ले लिस्ट में जाके जितने भी ना देखे हों वो आप देख लीजिए। और ये लगातार हम क्या है टॉपिक वाइज जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज के में हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो है उस चैप्टर के जो है वो प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आपके लिए 10 क्वेश्चन है इसमें से। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 10 में से कितने आपके क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं और आपको कैसी लग रही है प्रैक्टिस सेट। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो ये आपके वर्ग 3 के लिए और सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाला है। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो ऐसा कौन सा जो है वो चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी एक स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरे की जो है वो प्रवृत्ति को संदर्भित करता है उपेक्षा करने की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परगमन, कारण परिणाम का विश्लेषण, केंद्रीयन या विकेंद्रीयन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप जरूर जो है वो लगाते रहें मेरे बताने से पहले और टोटल काउंट करके बताएं कि कितने आपके सही हो रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केंद्रीयन। वो क्या कहलाता है? केंद्रीयन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये बताना है। किसके? जीन पियाजे के। बच्चे एक निश्चित क्रम में अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। सीखना ज्ञान की सक्रिय निर्माण करता है। संज्ञानात्मक विकास में आत्मसातीकरण और समायोजन शामिल है। संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें से आप जो है वो क्रॉस करके भी जो है वो सही कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है आपको। इसमें जो सही नहीं है वो बताना है। तो आपको बता दें, एक बच्चे एक निश्चित क्रम से अलग अलग चरणों से गुजरते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ये गलत हो जाएगा आपका। सीखना ज्ञान का सक्रिय निर्माण है, ये भी बिल्कुल सही है। संज्ञानात्मक विकास में आत्मसातीकरण और समायोजन शामिल होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है जीन पियाजे के अनुसार। जबकि संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये जीन पियाजे ने नहीं कहा है। ये आपके जो सामाजिक विकास किसने दिया है? आपका लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। तो ये लेव वाइगोत्स्की के हिसाब से सही हो जाएगा, ना कि पियाजे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विकास के दौरान ठोस अवधारणाओं को समझने से पहले अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता निम्नलिखित की ओर संकेत करती है। तो किसकी ओर संकेत करती है, ये आपको बताना है। तो इनमें से क्या जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपका? अनुक्रमिक विकासात्मक क्रम, अव्यवस्थित विकासात्मक क्रम, विशिष्ट विकासात्मक क्रम या फिर विपरीत विकासात्मक क्रम। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा कि विकास के दौरान ठोस अवधारणाओं को समझने से पहले अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता निम्न की ओर किसकी ओर संकेत करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विपरीत विकासात्मक क्रम। ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें लाइक करके, क्योंकि आप जब लाइक कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो प्रैक्टिस सेट के और थ्योरी के भी लाते रहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। तो मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, नॉर्मल तुझ से ये पूछा गया है। अहम केंद्रित विचार आते हैं, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता आ जाती है, अमूर्त रूप से सोचने
और समस्या का हल करने की क्षमता आ जाती है, या अमूर्त और वैज्ञानिक चिंतन आ जाती है। तो आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन तो नहीं आता है, ना ही अमूर्त रूप से, जब चिंतन नहीं आता है तो अमूर्त रूप से सोचने और समस्या को हल करने की क्षमता भी नहीं आती है, और जबकि वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता भी नहीं आती है, क्योंकि ये तीनों लगभग एक से ही जो है वो हो जाएंगे। तो आपका कौन सा अहम केंद्रित विचार जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपका बच्चों में आने लगता है, आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है आपका, प्रतीकात्मक विचार संवेदी प्रेरक समन्वय जैसी मनोवैज्ञानिक गतिविधियां कब विकसित होती हैं। तो प्रतीकात्मक विचार संवेदी प्रेरक समन्वय जैसी मनोवैज्ञानिक गतियां किस अवस्था में जो है वो विकसित होती हैं, ये बताना है। तो शैशव अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, या फिर किशोर अवस्था। तो इसका क्या हो जाएगा, तो संवेदी प्रेरक जो क्रियाएं हैं आपकी, ये आपकी किस में आने लगती हैं, ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था में आने लगती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नंबर 2 सही हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शैशवावस्था की क्रिया जिसमें बालक अवसर से वांछित घटना उत्पन्न करना पहले आविष्कृत करने को कहते हैं। तो किसको कहते हैं ये युक्ति को, तृतीयक प्रतिक्रिया, चक्रीय प्रतिक्रिया, या फिर मानसिक समुच्चय। तो शैशवावस्था की क्रिया जिसमें बालक अवसर से वांछित घटना उत्पन्न करना पहले आविष्कृत करने को कहता है। तो ये किसको कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, चक्रीय प्रतिक्रिया। तो इसका चक्रीय प्रतिक्रिया नंबर 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आत्मसातीकरण का सबसे उपयुक्त अर्थ दर्शाता है। तो आत्मसातीकरण क्या कहलाता है, जब एक बच्चा कुत्ता के लिए एक शब्द सीखता है तो वह समझ जाता है कि कुत्ता कौन सा जानवर है। जब एक बच्चा कुत्ता के लिए एक शब्द सीखता है तो वह समझ जाता है कि कौन सा 4 पैर वाला जानवर कुत्ता है। जब एक बच्चा कुत्ते के लिए शब्द सीखता है तो वह सभी 4 पैर वाले जानवरों को कुत्ता कहना शुरू कर देता है। चौथा है, जब एक बच्चा कुत्ते के लिए एक शब्द सीखता है तो वह बिल्ली और कुत्ते के बीच अंतर करने में सक्षम हो जाता है। तो इसका जो आत्मसातीकरण के लिए क्या सही आंसर हो जाएगा, तो इसका ज़्यादातर लोग ऑप्शन नंबर डी जो है वो दे रहे होंगे, जो कि आपका गलत है। कुत्ते के बीच अंतर करना जो है वो आत्मसातीकरण नहीं कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कि जब एक बच्चे को कुत्ते शब्द सिखाया जाता है तो वह सभी जो 4 पैर वाले जानवर हैं उनको कुत्ता कहना ही शुरू कर देता है। तो इसका क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये संज्ञानात्मक विकास से जो है वो लिया गया है। संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में बच्चे भाषा एवं प्रतीकात्मक चिंतन का उपयोग करने में सक्षम समर्थ हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो संज्ञानात्मक विकास है इसमें बच्चे भाषा और प्रतीकात्मक चिंतन कब करने लगते हैं, संवेदी गत्यात्मक में, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो चारों जो है वो क्रियाएं जो आपकी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो ये आपकी सेकेंड स्टेज है, इसमें जो है वो जीन पियाजे के हिसाब से इसमें बच्चे जो है वो भाषा और प्रतीकात्मक चिंतन का जो उपयोग करना है उसमें करना सीख जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह विश्वास कि निजी वस्तु में भी जीवन के समान गुण जैसे विचार, इच्छाओं, भावनाओं की ओर विचार होते हैं कहलाता है। तो आपको पता होगा जब बच्चे छोटे होते हैं इस अवस्था में तो बच्चे क्या है अपने खेल खिलौनों से बातें करने लगते हैं, उनको लगता है कि यह भी जिंदा है, उनको सजाते हैं, गुड़ियों को सजाते हैं, जो खेल खिलौने से बातें करने लगते हैं। तो इसमें क्या बताया जाता है, इसमें जो विचार होते हैं ये क्या कहलाता है, तो अहम केंद्रित विचार होता है, चिंतन होता है, जीववाद चिंतन, अमूर्त चिंतन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका तो सभी लोगों को आंसर आ ही गया होगा, ये क्या कहलाता है, जीववाद कहलाता है। जीववादी चिंतन
करने लगते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में से। तो क्या इसका होगा संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन मतलब अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो जीन पियाजे की अवस्था नंबर 4 है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो चौथी और लास्ट स्टेज है जीन पियाजे के अनुसार। इसमें जो बच्चे हैं वो वैज्ञानिक चिंतन करना, अमूर्त चिंतन करना जो है वो शुरू कर देते हैं, इसमें सीख जाते हैं वो अच्छे से। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आप क्या और चाहते हैं कि इसमें और क्या किस चीज़ का आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर ज़रूर करें सभी लोगों तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।